मोबाइल वाले ले चल लर्न विथ जेसी आई एजुकेटर रे। मोबाइल वाले ले चल लर्न विथ जेसी एजुकेटर रे। मोबाइल वाले वहीं 10th पढ़वे, वहीं 12th पढ़वे, वहीं 800 पढ़वे, वहीं साइंस पढ़वे, वहीं 10th पढ़वे, वहीं 12th पढ़वे, वहीं साइंस पढ़वे, वहीं 800 पढ़वे। मोबाइल वाले ले चल जैसी आई एजुकेटर रे। वहीं 10th पढ़वे, वहीं 12th पढ़वे, वहीं मैट्रिक पढ़वे, वहीं इंटर पढ़वे। चलिए कैसा लगा? ठीक ठाक है ना? कैसे आप लोग? बेहतर होंगे आशा करें। तो आज चलिए आपका इस दिन का पहला वीडियो है जो हम 12th क्लास के हिस्ट्री बुक जिसको इतिहास कहते हैं उस बुक की पढ़ाई को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम कुछ कहानी परिचय को हम जानेंगे। आइए तो इंटर, सबसे पहला आपको बता दें इंटर का अर्थ होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट। और आपको पता है आप जिस क्लास में उस क्लास को रियल में एक इंग्लिश के नाम होते हैं आईए का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, अर्थात आप कला के संकाय में +2 में पढ़ने वाले छात्र हैं। समझ में आ गई? इंटर का मतलब क्या होता है, आईए का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी भी क्लास में पढ़ने से पहले उसको जानना जरूरी होता है। तो आपको ये एक चीज हम बताते हैं, यदि आपको कहा है परसेंटेज समझते हैं, यानी मनुष्य के शरीर का जो बॉडी होता है वो परसेंटेज के हिसाब से 2 भाग में बांटा जाता है। मानते हैं आपके शरीर को हम 95% और 5% में डिवाइड कर दिए, ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं हम 95% प्लस 5% में आपके शरीर को, बॉडी को डिवाइड कर दिया। आप किसको चुनेंगे बताइए? पता है ये 95% जो है ये शरीर का कौन सा भाग है? ये गर्दन देख रहे हैं, इसके नीचे का संपूर्ण भाग क्या है? 95% है जो शरीर। पता है इस शरीर को लोग बचपन से कमाते कमाते यूं ही डालता है मुंह में। गर्दन से नीचे तक का हार्ड पार्ट का बहुत बेहतर ढंग से ख्याल रखता है, परंतु आपको बता दें ये 5% जो होता है ये गर्दन के ऊपर का भाग होता है, जिस पर यदि कोई मनुष्य या कोई छात्र छात्राएं फोकस कर दे, इसके बारे में सोचना शुरू कर दे, उसका दिन कभी भी खराब नहीं होगा, वो बेहतर से बेहतर नंबर लाएगा। इसलिए आज आपको फैसला करना है कि 95% जो होता है शरीर के गर्दन के नीचे का भाग होता है, बट यह जो 5% होता है गर्दन के ऊपर का भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मस्तिष्क। आज आपको समझना पड़ेगा ये मस्तिष्क ही आपको अगर बेहतर है, बुद्धि विवेक है, तभी आप ऊंचे पायदान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल शरीर को मटाने से कुछ नहीं होने वाला। दिमाग में उतना कुछ भरिए जो कभी आपको लगे नहीं कि खाली। रियल बताते हैं, दिमाग पृथ्वी की तरह गोल है। आप देखते हो कि पृथ्वी क्या खाली है? अभी बहुत सारे ढेर घर द्वार, रेल, सागर महासागर सब भरे पड़े हैं, फिर भी भूमि रहने योग्य है, जबकि वह भी 25% है। 75% लगभग समझिए पानी है, 25% में ही हम लोग स्थल भाग को मानते हैं। और उसी पर देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी आज वह जमीन खाली पड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये मस्तिष्क भी पृथ्वी की तरह गोल होता है, यदि आप इसमें कितना भी ज्ञान को भर लें खाली होने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको सोचिए कि आज हम अपने आप को बदलेंगे, जब तक मस्तिष्क नहीं बदलेगा तब तक बुद्धि नहीं बदलेगा।
क्योंकि इस 95% पर ध्यान देने से कुछ होने वाला नहीं है, कभी कभी इस पर भी ध्यान दिया करें। आइए, जिस प्रकार आप जानते हैं कलम, जानते हैं कलम, कलम के बारे में जानते हैं? ये देखिए आपको बताते हैं, ये कलम है, इसको नो इन्हें खोपा, इसको खोलिया कहते हैं, खोल दीजिए। मानते ये कलम का 75% है, सॉरी 95% है, बट ये क्या है, देखने से क्या लगता है 5% ज्यादा होगा क्या? ये 5% है। बेचारा ये भर दिन घिसता है, रगड़ा जाता है, फिर भी पता है ये खोला है ना, इसी के ऊपर चढ़ता है। अर्थात ये 5% बनी है और ये 5% वाले लोग दिखते हैं बहुत देर के बाद। कार्य तो दो तरह के होते हैं, शारीरिक और मानसिक, बट आपको पता है मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति सेकंडों में करोड़ों अरबों करोड़ों कमाते हैं, बट शारीरिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति पता है एक मजदूर कैटेगरी के रूप में ज्यादा से ज्यादा हर दिन काम करेगा, 300 मिलेगा, 500 मिलेगा, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? इसलिए आप सोचिए इस खोपा की तरह उस 5% में आप आइए, ताकि आप इसकी वैल्यू को समझ सकें। क्योंकि आपको बताते हैं कलम आप खोजते हो, मानते हैं जेब में रखे, दिखता कौन पता है आपको? ये खोपिया है, दिखता है ये 95% जो घिस रहा है वो नहीं दिखता है, ये मात्र 5% दिखता है। इसलिए दोस्त यार समझो, आज मैं इंटर के क्लास को पढ़ाने आया हूँ। ये क्लास ऐसा होता है वो IAS IPS को बना के छोड़ता है। वरना जीवन तो सब जीते हैं, जीने का तरीका बदलो यार, वरना कुछ नहीं होने वाला है। आज इस तरह के वीडियो को हम इसलिए लेकर आए हैं कि आप +2 के पढ़ाई को बेहतर ढंग से पढ़ सकें, क्योंकि आर्ट्स पेपर तो पढ़ाए जाते हैं, बट इतने तरह का सपनों को दिखा करके कोई टीचर जल्द नहीं बनाते। आपको यही चैनल देगा। तो आज हम समझ गए कि शरीर का 100% पार्ट में 95% जो भाग होता है और 5% भाग किसमें आपको शामिल होना, 5% में होना, ना कि 95%। नहीं तो आज पता है 4G का जमाना है, PUBG खेलते रह जाओगे, कल का पता है जो पीढ़ी आएगा वो 8G 7G करेगा, तुमसे सवाल पूछेगा, पापा 4G चलाते थे आपके जमाने में, आपने क्या किया? बड़े बड़े आदमी तो बहुत विकास कर गए, आपको यहीं का यहीं रह गया, वो आपका अपमान करेगा। पढ़ाई के साथ साथ कभी अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जीवन में सक्सेस होना है तो अपने बारे में प्रतिदिन मनुष्य को सोचना चाहिए। इसलिए हम आशा करेंगे कि आज ही दिन से इस चैनल पर लर्न विथ JCI एजुकेटर नामक चैनल पर आप जुड़ जाएं, लाइव बना देंगे चैनल। बहुत एक्सपेंसिव टीचर हैं, पढ़ाते हैं, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो। मैथ के तो पता है शुभम सर +2 के ऐसे टीचर हैं जो उनका बच्चा इंटर के मैथ सब्जेक्ट में 98% तक लाया है, फिर भी ये गांव में पढ़ा रहे हैं। क्यों? कि आप बेहतर ढंग से पढ़ सकें। और यह चैनल नहीं, इस कोचिंग से आप जुड़ सकते हैं। और सोचिए जब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाई मिलेगा तो कौन सा दुनिया का ऐसा ताकत है जो आपको बेहतर करने से नहीं हो सकता है? सब का सब मानते हैं दुनिया में आपका खिलाफ हो जाए,
परंतु सफलता पाने के लिए पीछे मुड़ना नहीं पड़ता। तो आप हम इस चीज को समझाने के बाद हम चाहते हैं कि आज हिस्ट्री विषय को लेकर के हम आए हैं, आपको हम इसका थोड़ा इंट्रो यानी परिचय करा दें, क्योंकि इतिहास केवल बुक पढ़ने से नहीं होता है, ज्ञान लेने से नहीं होता है, गहराई से लिखिए, एक एक शब्द का अर्थ समझिए, क्योंकि विषय साइंस हो या आर्ट्स हो, कमजोर अपने आप में कोई नहीं होता है। मंजिल सबका अनेक है, बट करने का सिस्टम एक होता है। अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, आपको बात नहीं। तो आइए हम चाहते हैं कि हम 12th के हिस्ट्री विषय, जिसमें इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास आपको बता रहे 3 तरह के शब्दों से मिलकर बना। पता है कौन सा शब्द है? आप भी जानते हैं, इतिहास में छुपा रहता है इतिहास, इति प्लस हास, हास में जानते हैं आप हो को हटाते हैं, इति प्लस हो प्लस आस, क्या हो गया? इतिहास। जानते हैं इति का मतलब क्या होता है? यूं तो कह सकते हैं बीती। अरे यार क्या बीती, कुछ कर लो यार, समय बीत जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। इति का अर्थ होता है जैसा का वैसा। इस बात पर तो ढेर सारी कहानियां बोलने का मन करता है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई को भी देखना। इति का मतलब होता है जैसा का वैसा, और हो का मतलब होता है सचमुच। इति प्लस हो आस, आस समझते हैं? आस का मतलब आशा, निरंतर आशा, अर्थात ये विषय ये आशा रखती है कि जैसा भी होगा सचमुच में उस बात की जानकारी हमें किताब के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से लगातार मिलती रहे। अर्थात आप ऐसा भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें देश, समाज, मानवीय जो भी तरह की घटनाएं होते हैं, बीते हुए दिन में जो हुए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होती है, उसे इतिहास कहते हैं। क्या है? रखने वाला परिभाषा है। आइए तो हमने जाना इतिहास होता क्या है, इतिहास के कौन कौन शब्द से मिलकर बना, उसका एक वर्ड का हमने अर्थ को समझाया। हम जानते हैं आखिर इतिहास के जनक कौन है, क्योंकि किसी भी चीज का उत्पन्न बिना बाप का नहीं होता है, अर्थात उसके पिता हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। पता है आखिर उसको हिस्ट्री का पिता कहने वाले सबसे पहले कौन थे? अरस्तु। दार्शनिक एक थे जिनका नाम था सिसरो। क्या नाम था? सिसरो ही थे जिन्होंने उनको पिता का दर्जा दिया, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। अब प्रश्न ये उठता है आखिर उनको जो है इतिहास का पिता का दर्जा क्यों दिया गया? तो उन्होंने एक बुक में हेपोलोनीसियम नामक एक युद्ध के बारे में वर्णन किए थे। सबसे पहले वही किए थे, इसलिए उसको हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और
हिस्ट्री एक उनके द्वारा लिखी गई बुक भी है, जो सबसे प्रथम बुक थी हिस्टोरिका यानी हिस्टोरिकल। और पता है एक हिस्ट्री जो होता है इंग्लिश, उसका सीधा सीधा अर्थ होता है बुनना। सब कुछ का अंत है, बट आज के युग में इतिहास का अंत नहीं है। कोई बच्चे वैसे भी होंगे जो जनरल कंडीशन पढ़ते हैं, पूछिए मैथ रीजनिंग का चैप्टर पता होता है कितना इतना, इस तरह के कंपटीशन में पढ़ लेंगे तो हम निकाल लेंगे, बट इतिहास यानी जीके अर्थात जनरल नॉलेज का कोई अंत नहीं है। इतिहास रोज बनते हैं, आज बन रहा है उसका करंट अफेयर्स कहते हैं। जो पहले भी बन चुका था उसी को तो इति यानी बीती हास यानी कहानी अर्थात अपना हम भाषा दे रहे हैं, बीती हुई किस्सा की कहानी क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्यों कभी कभी आपको अपने बुजुर्ग लोग दादा दादी कभी कभी कोई किस्सा कहते हो, पुराने जमाने के ही होंगे, उनसे उस किस्सा से समझ में जरूर आता होगा कि किस्सा बहुत पहले का है, इतना तो जरूर समझ में आता होगा, उसी को तो इतिहास कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पुनः हम हिस्ट्री के 16 चैप्टर को हम लेकर आए हैं, जिसमें 3 बुक चलता है एनसीईआरटी लेवल का। बारी बारी से सब बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज द नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें बाबू प्रैक्टिकल नहीं है। आपको 100 में 100 घस के लाना, यहीं से लाना है। ज्योग्राफी या साइकोलॉजी अन्य विषय नहीं जो वहां आपको 30 मिल जाता है, प्रैक्टिकल 70, थ्योरी 30 में पैरवी कर लिए, स्कूल से कॉलेज से मिल गया 30 में 30, मिल गया 29 में 29, उधर क्या 10 भी नहीं 20 भी नहीं, क्या होगा, पास तो कर जाओगे लेकिन कर क्या पाओगे। इसलिए पढ़िए। तो हम अगले वीडियो में इस तरह के 3 बुक से रिलेटेड 16 चैप्टर का नाम, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, यहां तक कि आपको एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो भी आपको बताएंगे कि एक एक नंबर का आखिर कहां से पूछा जाता है। क्योंकि वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आज बना रहे हैं, बट पढ़ाने का एक्सपीरियंस पता है 10 से 11 साल का। इसलिए इसी बहाने के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, ये आज का पहला वीडियो। फिर नेक्स्ट डे आपको हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इतना नहीं लगे, तभी आप इस 5% लेवल में आ सकते हैं।